Hello dear students. So today we will start with our same chapter, that is chapter 14 in geography, mineral and power resources. तो आज हमारा टॉपिक रहेगा power resources because we have completed the mineral part. Power resources. It plays a vital role in our lives. It is needed to cook, to provide light and heat, to propel vehicles and to drive machinery. And the electricity produced is transmitted to various places through a network of power lines is called a grid. So जो पावर रिसोर्सेज हैं इनको हमने दो कैटेगरीज में क्या किया है, ब्रॉडली डिवाइड किया हुआ है. वन इज़ कन्वेंशनल एंड सेकंड इज़ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. सो लेट अस सी कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं. कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो बहुत टाइम से यूज़ किए जा रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको अभी डेवलप किया गया है. तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज हैं जो एग्जॉस्ट या ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वेंशनल में कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यूएबल हैं. इट मीन्स कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज आर रिन्यूएबल. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि जब हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज यानी कि ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रिसोर्सेज को ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो नॉन कन्वेंशनल की नीड क्यों बढ़ गई. तो उसका आंसर ये है कि जैसे कि कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो हैं वो रिन्यूएबल नहीं हैं, यानी वो रिन्यू नहीं हो सकते, है ना. तो ये कभी भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, कभी भी ख़त्म हो सकते हैं, तो एक बैकअप भी होना चाहिए. तो उसी तरीके से अगर कन्वेंशनल रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम यूज़ कर सकते हैं, राइट. तो लेट अस बिगिन कन्वेंशनल रिसोर्सेज. ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और बहुत टाइम पहले से भी यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स. तो लेट अस सी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. फॉसिल फ्यूल्स लाइक इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग. फायरवुड का जो यूज़ है इट इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग, हीटिंग. In our country, more than 50% of the energy used by villagers comes from firewood. It includes cow dung, wood. यानी कि जो काऊ में चूल्हा वगैरह जलता है वो किसके थ्रू जलता है, किसका यूज़ करते हैं, काऊ डंग का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करके जलाया जाता है. नाउ लेट अस सी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं. तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स डेड हो चुके हैं बहुत साल पहले, है ना, और ये अर्थ के अंदर जो रिमेन्स रह जाते हैं इसके, ये बरीड हो जाते हैं ना, बरी हो जाते हैं यानी दब जाते हैं और मिलियंस ऑफ ईयर्स तक दबे ही रहते हैं. तो इनके अंदर, इनके ऊपर क्या पड़ता है, अर्थ के अंदर इस पर हीट पड़ती है, इस प्रेशर पड़ता है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस में, फॉसिल फ्यूल्स में. और फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. दीज मिनरल्स आर इन लिमिटेड स्टॉक. ये बहुत लिमिटेड स्टॉक में, बिकॉज एज पॉपुलेशन इज़ इंक्रीजिंग सो द रेट ऑफ कंजप्शन इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज़ नॉट इंक्रीजिंग इन सच अ वे. तो कहने का मतलब है कि फॉसिल फ्यूल्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं. तो लेट अस सी कि ये क्या है, ये है आपके एग्जॉस्टेबल यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ लेट अस सी कि नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं. नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, द रिसोर्सेज विच आर रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टेबल लाइक विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, ये सब हैं नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज के. तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज का हम पहला पार्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कोल, जो है फॉसिल फ्यूल्स की कैटेगरी के अंदर. तो लेट अस बिगिन कि अब जो इलेक्ट्रिसिटी कोल से जो जनरेट होती है उसे थर्मल पावर कहते हैं, है ना. तो और जो इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट होती है उसे हाइडल पावर कहते हैं.
So let us begin कि coal was formed more than 300 million years ago from the compressed remains of ancient tropical forest and ferns. अब ये ferns क्या होते हैं? जो plants के dead part होते हैं, जो animals का dead part हो गया है ना? और swampy ground क्या हो गया? इसमें लिखा है कि these were submerged and accumulated on swampy ground. तो swampy ground मतलब होता है जो दलदल वाला एरिया होता है, वहाँ पर ये सब बरी हो जाते हैं, अर्थ की लेयर में बरी हो जाते हैं. तो ये अर्थ की लेयर में जब बरी होने के साथ साथ जब इन पर अगेन हीट और प्रेशर पड़ता है तो ये फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में निकल कर बाहर आते हैं और हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कोल. तो डिफरेंट कंडीशन एंड टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड द टाइम फैक्टर कॉज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोल. तो जैसे जैसे डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, हर जगह का डिफरेंट कंडीशन है, डिफरेंट वेजिटेशन है, और जो टाइम फैक्टर है ये डिफरेंट तरीके के कोल्स को क्या करता है? डिफरेंट काइंड ऑफ कोल्स को की फॉर्मेशन करता है. तो हम पढ़ेंगे 4 टाइप्स ऑफ कोल, जैसे कि एक फर्स्ट है पीट, फिर लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट. लेट अस सी के टाइप्स ऑफ कोल क्या हैं. तो टाइप्स ऑफ कोल है पहला पीट. ये फर्स्ट स्टेज होती है कोल की और इसमें कार्बन कंटेंट जो रहता है वो बहुत ही लो रहता है. इसमें लिखा है 45 to 60% रहता है. इट इज़ इन डार्क ब्राउन कलर एंड इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल. सेकेंड स्टेज है लिग्नाइट. लिग्नाइट कोल का सेकेंड स्टेज बनने की होती है. इट इज़ ब्राउन इन कलर, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल. तो कार्बन परसेंटेज इसका 60 to 70 रहता है. इट इज़ यूज इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, मैन्युफैक्चरिंग गैस, प्लास्टिक्स, नायलॉन, एंड इट इज़ फाउंड इन गुजरात, कश्मीर, तमिलनाडु. बिट्यूमिनस जो है ये कोल बनने की थर्ड स्टेज होती है. इंडिया में तो मोस्टली आपको बिट्यूमिनस कोल ही मिलता है. कार्बन कंटेंट इसका हायर रहता है. अगर हम लिग्नाइट और पीट से इसका कंपैरिजन करते हैं, इट इज़ ब्लैक, शाइनी एंड स्मूथ इन अपीयरेंस एंड इट इज़ यूज्ड इन स्टील मेकिंग इंडस्ट्रीज जनरेटिंग थर्मल पावर. एंथ्रासाइट ये बहुत ही हाई क्वालिटी का कोल होता है और इंडिया में जनरली कोल बिल्कुल ना के बराबर पाया जाता है. कार्बन कंटेंट इसका बहुत हाई रहता है, वो है करीब 90 to 95%. और ये सबसे हार्ड कोल होता है, ब्लैक कलर में होता है. इट इज़ यूज्ड इन हीटिंग इन बिल्डिंग्स एंड टू रन इंजन्स एट्सेट्रा. अब ये देख लेते हैं कि कोल जो है ये बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ होता है. अगर हम वर्ल्ड वाइड में देखते हैं तो ये चाइना, USA, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस. और अगर इंडिया में देखते हैं तो इंडिया में रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो. तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया फॉसिल फ्यूल्स कन्वेंशनल रिसोर्सेज में कोल. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी कन्वेंशनल रिसोर्सेज का सेकंड पार्ट है हमारा पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. देखो पेट्रोलियम जो है वर्ड जो है ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड किया गया है. अगर पेट्रा का मीनिंग देखते हैं तो पेट्रा का मतलब होता है रॉक और लियम का मतलब होता है ऑयल, यानी कि रॉक से पाया जाने वाला ऑयल. और ये किस कलर में होता है? ये थिक ब्लैक ऑयल होता है. तो पेट्रोलियम इंक्लूड्स मैनी प्रोडक्ट्स लाइक diesel, kerosene, petrol and other products. So petrol is a part of petroleum. तो ये जो पेट्रोल निकाले कहाँ से जाते हैं? थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिससे पेट्रोलियम कहते हैं. एंड वेयर इट इज़ फाउंड, ये पाया जाता है रॉक्स की बहुत सारी लेयर्स के बीच में और ये बहुत डेप्थ में होता है. कहने का मतलब ये पानी से भी नीचे होता है. रीज़न उसका ये है कि ये इसका वेट बहुत कम रहता है, इसीलिए ये पानी से भी नीचे पाया जाता है. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रिलिंग प्रोसेस का, इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए. तो क्या निकलता है? ड्रिलिंग यूज़ करने के बाद हमें क्रूड ऑयल निकलता है और इनको कहाँ भेजा जाता है? इनको भेजा जाता है रिफाइनरीज़ में, जहाँ पे इसको रिफाइंड किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं. तो इसमें से और प्रोडक्ट्स भी निकाले जाते हैं जैसे कि डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड अदर लुब्रिकेंट्स ऑल्सो. सो कहने का मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जो चीज़ें निकलती रहती हैं वो सब पेट्रोलियम, ये सब पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट्स हैं. अब पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये इतना वैल्यूएबल होता है, इसकी इतनी वर्थ होती है कि इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है और डिमांड भी इसकी बहुत रहती है. तो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग अगर कंट्रीज़ देखते हैं वो क्या है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार,
यूएसए, रशिया, अल्जीरिया। और अगर इंडिया में इसके सेंटर्स देखते हैं तो बेसिकली इसके 3 मेजर सेंटर्स हैं, वो है डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई कोस्ट और डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी। लेकिन अगर हम देखें तो इंडिया में बाहर से भी पेट्रोल मंगवाया जाता है, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे इसकी डिमांड बहुत है। तो ज़रा ये देख लेते हैं कि पेट्रोलियम फॉर्म कैसे होता है। पेट्रोलियम फॉर्मेशन हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स एंड इज़ प्रोबेबली गोइंग ऑन इवन टुडे। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन परमिएबल सेडिमेंट्री रॉक्स सच एज सैंडस्टोन, वेयर इट इज़ ट्रैप्ड इन द पोर स्पेसेस ऑफ रॉक्स। कहाँ पाया जाता है? ये परमिएबल सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। एंड एज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर नॉट सॉलिड, ये सॉलिड नहीं होते हैं, तो हम इनको कैसे निकालते हैं? दे आर ब्रॉट टू द सरफेस बाय ड्रिलिंग वेल्स इनटू द ग्राउंड्स टू रीच द लिक्विड और गैस। मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि ड्रिलिंग प्रोसेस का यूज़ करके हम इन तक पहुँच पाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस तक, क्योंकि ये सॉलिड नहीं होते हैं, ये लिक्विड या गैसेस की फॉर्म में होते हैं। सो हेयर वी हैव फिनिश्ड आवर विच टॉपिक। हमने पावर रिसोर्सेज का कन्वेंशनल रिसोर्सेज पार्ट फिनिश कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे नॉन कन्वेंशनल और साथ में कंजर्वेशन का पार्ट देखेंगे। थैंक यू।